वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, बेरोजगारी का जो आलम है वो इतना बढ़ा हुआ है कि जब तक सरकारें वैकेंसीज निकालती हैं तब तक नए कैंडिडेट और ऐड हो जाते हैं, अपना प्रोफेशनल कोर्सेज वो कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि देखिए, एक नया जो है विज्ञप्ति जारी किया गया है टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप लोग जो भी टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विज्ञप्ति जारी किया गया है। उसका विज्ञप्ति आपको ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन में प्रगति एजुकेशन 24.com पर मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आपको लिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले देखिए, नोटिफिकेशन ये रहा है, एक न्यूज है, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण, ऑनलाइन आवेदन 10 से 1.20 लाख पद के लिए परीक्षा एक ही दिन, रजिस्ट्रेशन आज से। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले हम लोग चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ, जो नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती के लिए जारी किया गया है। देखिए, कुछ चीजें हैं जिसे आपको समझने की थोड़ी सी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग देखिए, 24 पेज का लगभग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम चैनल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहां पे वेबसाइट का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इस बार नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम आ गए लास्ट में एंडिंग पेज पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन जो है, देखिए, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 5 नवंबर 2023, यानी कि 5/11 से स्टार्ट हो जाएगी, जो 14/11 तक चलने वाली है। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है 5 नवंबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर तक चलने वाला है। विलंब शुल्क के साथ बात करें तो 17/11 तक आप है विलंब शुल्क के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट होगा 10/11 से। तो उससे पहले आप लोग ध्यान रखें, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन आप कर ले। 14 नवंबर आपका रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि है जिसमें आपको भुगतान करना होगा। उसके बाद जो है आप लोग 10/11/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/11/2023 रखी गई है। देखिए, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैंने बहुत ही शॉर्ट किया है, आपको खाली मेन पॉइंट है उसको हमने हाईलाइटेड किए हुए हैं, वही आपको मैं बताने वाला हूं। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसको पूरा कंप्लीटली स्टडी कर ले। देखिए, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस भी देनी होगी, जो 200 रुपए है वो अलग से आपको देनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फीस की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए फीस रखी गई है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए है, और सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उनके लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक जो भी कैंडिडेट है जिनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है उनके लिए भी 200 रुपए फीस रखी गई है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए फीस रखी गई है। 200 रुपए आपको बायोमेट्रिक फीस एक्स्ट्रा देना होगा अलग से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई शुल्क की बात, अंतिम तिथि आप लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं हम देखिए, जो आरक्षित कोटि है, यानी कि जो कैटेगरी है आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कोड नंबर आपको फिल करना रहेगा ऑनलाइन आवेदन में, ध्यान रखिएगा। कोड आप यहां से देख ले, जब भी आप आवेदन करें तो आप आवेदन करते समय इस कोड का जरूर से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो कोड दिए हुए हैं, देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कोड 1 है, और शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, और अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 4 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 6 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए 7 है। ये आप थोड़ा सा कोड यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं नई अपडेट की तरफ। देखिए, आपका साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है, खाली रिटन एग्जाम होने वाला है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो संविदा पर कार्यरत है,
तो संविदा कैंडिडेट को भी इसमें छूट दी गई है। संविदा कैंडिडेट को कैसे छूट दी गई है? देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, देखिए संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक, व्याख्याता, यानी कि पहले से जो संविदा पर कार्यरत है, चाहे वो स्नातक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, है ना, उनको प्रतिवर्ष संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष, यानी कि प्रति वर्ष के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और मैक्सिमम जो है आपको 25 अंक यानी कि 25 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर आपने संविदा पर कार्यरत है। अभी भी संविदा पर आप कार्य कर रहे हैं टीचर, एज ए टीचर, चाहे आप स्नातक शिक्षक हो, चाहे आप व्याख्याता हो, तो आपको जो है 5 अंक प्रतिवर्ष आपको मिलने वाले हैं और वो भी 365 दिन अगर आपने काम किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कार्य दिवस किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, संविदा नियोजित स्नातक शिक्षक को समतुल्य पद यानी कि माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षक, टीजीटी जो कैंडिडेट है वो, एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षक 6 to 8 तक है वो अधीनता दी जाएगी और संविदा नियोजित योग्यता के समतुल्य यानी कि जो संविदा कैंडिडेट है उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। उन्हें मैक्सिमम जो है 25 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, मैक्सिमम 25 अंक, है ना, ईयर के हिसाब से 5 अंक है और मैक्सिमम 25 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे संविदा कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप संविदा कैंडिडेट इसको एक बार देख ले। और बाकी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन का जो पेपर है वो यहाँ पे किस प्रकार से पैटर्न रहने वाला वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए लिखित परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना दी हुई है, आप एक बार देख ले कि आप किस वर्ग में आवेदन करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापक यानी कि 6 to 8 वर्ग के जो कैंडिडेट हैं जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं, देखिए पेपर सबके लिए 3 पार्ट में होने वाला, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 30 नंबर का होगा, पार्ट 2 40 का और पार्ट 3 जो होगा वो 80 नंबर का होगा और 230 यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। 150 नंबर का ये होने वाला है पेपर। ये आप लोग एक बार सिलेबस वगैरह देख ले, नहीं तो मैं इसको बताऊंगा तो बहुत लंबा जो है वीडियो हो जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। बाकी आयु सीमा एक बार आप देख ले, आयु सीमा जो है मिनिमम 21 वर्ष, न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखी गई है, बाकी मैक्सिमम 40 वर्ष है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी विशेष वर्ग से आते हैं तो उनको नियमानुसार छूट मिलने वाली है। अदर स्टेट को जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय जो विद्यालय है प्लस उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें प्राध्यापक की जो है ज्वाइन करने के लिए उनकी इस प्रकार से दी हुई है, ये एक बार आप देख ले। और अन्य पिछड़ा पीजीटी के लिए क्या रहने वाला है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, बीएड हो और या फिर आपका एनसीटी से होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा एनसीटी अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। बाकी देखिए शारीरिक शिक्षा के भी इसमें शिक्षक पद रखे गए हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो प्लस बीपीएड सीपीएड हो आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये पूरी कंप्लीट डिटेल है, ठीक है, बहुत सारी डिटेल है, इतना मैं बताऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है और पदों के भी लिए देखिए प्राध्यापक के लिए भी प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पे पद रखे गए, कुल 31 पद है और कैटेगरी वाइज यहाँ दिए हुए हैं, है ना। मानदेय भी दिया हुआ कितना आपको मिलने वाला है इसमें 35,000 32,000, ये अलग अलग। और ये पोस्टें हैं एक बार आप लोग देख लें, बहुत लंबी पोस्टें हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लें। और ये कंप्यूटर के लिए भी है, 11th और 12th तक के जो कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर विषय के जो टीचर है कंप्यूटर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए डोएक से आपका ए लेवल किया हुआ हो चल जाएगा, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने एआईसीटी से मान्यता प्राप्त से बीटेक आपने किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में तो चल जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीटेक कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने स्नातकोत्तर एमसीए किया हुआ हो, है ना, या फिर बीसीए किया हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीसीए किया हुआ हो, और डोएक से बी लेवल का कोई भी कोर्स किया हुआ है, या फिर डोएक सोसाइटी से विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, या फिर एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला आपने किया हुआ हो।
देखिए कंप्यूटर विज्ञान में विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में बीएड कोर्स होता ही नहीं है। प्रोफेशनली कोर्स बीएड नहीं होता, प्रोफेशनली ऑलरेडी ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसलिए कंप्यूटर में आवेदन करने वाले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, खाली आपका जो ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है वही इसमें चल जाएगा। बाकी सभी के लिए है, एक बार आप देख ले आपको किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसी पद के अकॉर्डिंग है आपकी क्वालिफिकेशन। इसमें आप देख लें, शारीरिक शिक्षक की भी है, बीएड के लिए भी है, डीएलएड वाले भी है, बीएसटीसी वाले भी है, सभी है इसमें। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक चाहे आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो कंप्यूटर को छोड़ के, बाकी देखिए अन्य स्टेट में जो देखिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, जैसे राजस्थान की बात करें तो रीट होता है ना हर स्टेट में, जैसे सी टेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एस टेट होता है। तो इस प्रकार के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए तो ही आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसको आप पढ़ ले। जब वेतनमान वगैरह है ये डिटेल सारी दी हुई है और इसको एक बार आप देख ले क्या है ये नोटिफिकेशन पूरा आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एक बार मैं आपको लिए चलता हूँ इस न्यूज़ की तरफ, जो आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण है। दूसरा चरण हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि पहले चरण में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें लगभग 50,000 पद रिक्त रह गए थे, तो उन पदों को ऐड कर दिया गया है। अभी फिलहाल के लिए लगभग 70,000 पदों पर विज्ञप्ति निकाला गया है, लेकिन 50,000 पद जो है पुरानी भर्ती के ऐड किए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपका 10 से स्टार्ट होने वाला है। लगभग 1,20,000 पदों के लिए परीक्षा की जा रही है। और देखिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद है ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति के द्वितीय चरण की घोषणा की है और शिक्षक भर्ती का आवेदन लेने से लेकर रिजल्ट निकालने तक की प्रक्रिया को 60 दिनों में पूरी की जाएगी। यानी कि लगभग 2 महीने में 2 से 2.5-3 महीने लग जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है कंप्लीट कर ली जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक 12,000 और 12,000 तक, कक्षा 6 से 12वीं तक 69,000 69,706 शिक्षकों और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग स्कूलों के लिए 916 शिक्षकों की वैकेंसी जारी की गई है। देखिए प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 50,000 पद रिक्त रह गए थे और ये पद इसमें जुड़ेंगे तो कुल लगभग 1,20,000 हो जाएंगे। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट हो चुके हैं। शुल्क और भुगतान की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बीपीसीएल की जो वेबसाइट है, अभी वेबसाइट आपको जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में हम लोग पेस्ट कर देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आवेदन कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। अंतिम तिथि इसकी जो है 25 नवंबर रखी गई। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होने वाली है। एग्जाम 7 से 10 दिसंबर तक होगा और 31 दिसंबर तक जो है इसके रिजल्ट आने का संभावना है। कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए परीक्षा एक ही साथ होगी। यानी कि पिछली बार देखिए 2 चरण में एग्जाम लिया गया था, लेकिन कुछ इश्यू हो जाने की वजह से इस बार कुछ चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस आप बात करने वाले हैं। देखिए कुछ 5 बड़े बदलाव किए गए। देखिए पहले चरण में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद दूसरे चरण की परीक्षा 2 नहीं 1 ही दिन होगी। यानी कि पहले क्या हुआ था कि 2 दिन इनका एग्जाम लिया गया था, इससे कुछ शिकायतें मिली थी। उसके बाद से अभी ये जो भर्ती की जा रही है 1 ही दिन में ये भर्ती होने वाली है। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया भाषा के पेपर, यानी कि लैंग्वेज के जो एग्जाम होने वाले हैं 30 प्रश्न के होंगे और इनमें 8 प्रश्न अंग्रेजी से और 22 प्रश्न हिंदी से होने वाले। क्वालिफाई के लिए 9 नंबर लाना जरूरी होगा। ये बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। द्वितीय चरण में द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा बदलाव किया गया है। विषय कॉम्बिनेशन चुनने में गलती करने को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक आपका आवेदन करें, अन्यथा अगर गलती होती तो आपको फिर से कोई करेक्शन का मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला। भाषा का पेपर क्वालिफाई रहेगा और भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों को आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और अगर यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके भी हो सकते हैं। नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
नियोजित शिक्षक का मतलब ऑलरेडी ऐसे टीचर जो पहले से कार्यरत है और वो भी अगर आवेदन करना चाहते हैं, आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने पर रोक नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक है, यानी कि पहली से 5वीं तक के आप शिक्षक हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो एस्टेट उत्तीर्ण है, तो कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक के लिए परीक्षा में शामिल होने और पास कर अपग्रेड हो सकते हैं, यानी कि आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है। मेन जो बात है वो है, देखिए बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं क्या? देखिए बिहार स्टेट का वैकेंसी है, तो बिहार के अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं क्या? हाँ, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता नहीं है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप अन्य राज्य के हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार की तुलना में आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, पिछली बार जब 50,000 पद रिक्त रह गए, जो प्रथम चरण की विज्ञप्ति निकाली गई थी, लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इस बार जो है संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों एस्टेट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है, तो पात्रता की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसे कैंडिडेट जो चाहे थर्ड ईयर में अभी अपीयरिंग हुए हैं, यानी अपीयरिंग चाहे किसी में भी हुए, वो लोग इस भर्ती में आवेदन के पात्र नहीं होंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फर्जी और गलत अभ्यर्थी चयनित नहीं हो, इसकी तैयारी क्या है? 3 स्तर पर फिल्टर होगा। देखिए, मेगा जांच के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जब नियुक्ति हो जाएगी तो उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। मान लीजिए अजय ने अपने फोटो और बायोमेट्रिक के साथ परीक्षा देकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा लिया, लेकिन स्कूल में ज्वाइन विजय ने कर लिया, तो ऐसी स्थिति में विजय बायोमेट्रिक के आधार पर पकड़ा जाएगा। यानी कि ये थोड़ा अच्छा काम किया है बिहार स्टेट द्वारा, ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी फर्जी कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाए। एक पिछली बार एक शिकायत आई थी स्टेट से कि पिछली बार आरोप लगे थे कि महिला वाले शिफ्ट में प्रश्न हल्के पूछे गए थे, जबकि पुरुष वाले शिफ्ट में कठिन प्रश्न, ऐसा एक आरोप लगाया गया था। तो महिला वाली जो शिफ्ट थी, यानी कि महिला का जो एग्जाम जब किया गया था, महिला शिफ्ट थी, उसमें जो प्रश्न पत्र था वो हल्का, यानी कि इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और पुरुष वाले शिफ्ट में है वो कुछ कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो अतुल प्रसाद है, बीपीएससी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, सभी अभ्यर्थियों को अपना प्रश्न कठिन और दूसरों का प्रश्न हल्का लगता है, ये मानव गुण है। महिला अभ्यर्थी को कक्षा 1 से 8 तक में 50% आरक्षण वैसे भी मिलता है, तो अन्य कोटे से में भी 35% आरक्षण है, तो ऐसे में महिला अभ्यर्थियों का चयन तो वैसे ही कम अंक पर हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारा प्रश्न पत्र कठिन था, ऐसे ही महिला अभ्यर्थी को भी लगा होगा कि हमारा प्रश्न पत्र कठिन है और पुरुषों का प्रश्न पत्र जो है इजी दिया गया। फिर आप लोग जो भी आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग पेमेंट करके पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। वेबसाइट आपको ये मिल जाएगी, देखिए यहाँ से भी आप ये वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in, दो वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्टली ये रही .bpsc.bih.nic.in और www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।